आदेशम। गोरक्षनाथ जी के संबंध में तो विषय में सभी जानते हैं कि उनका जो योग मार्ग है वो पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वे एक ऐसे योगी हुए जिनका चरित्र देखा जाए योग की दृष्टि से हो चाहे किसी अन्य दृष्टि से भी हो, मुख्य योग से ही है। क्योंकि जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया और जिस समय किया वह एक ऐसा समय था कि हमारे पर वैदेशिक आक्रमण भी हो रहे थे और हमें उस चीज़ की आवश्यकता थी, उस सीढ़ी की आवश्यकता थी आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को संयमित, कठोर और उस आक्रमण से और इस वैदेशिक नीतियों से बचाने के लिए, अपने धर्म को, अपने न्याय को, अपने देश को बचाने के लिए उस मार्ग की आवश्यकता थी, जिस मार्ग पे बहुत से राजा महाराजा चले। गोरक्षनाथ जी के शिष्य राजा और महाराजा ही नहीं अपितु छोटे तबके के, नीचे तबके के लोग भी बने। उनमें जाति, वर्ण, धर्म या किसी अन्य किसी चीज़ का कोई कह सकते हैं कि वे इस चीज़ से परे थे। जाति, धर्म, वर्ण, समाज, वो ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते थे। उनके यदि राजा महाराजा शिष्य बने तो नीचे तबके के दास और डोम इत्यादि जाति के लोग भी उनके शिष्य बने, तो उनके उसमें कोई जाति धर्म विशेष का प्रभाव नहीं पड़ा। वे एकमात्र योग के प्रचारक थे, प्रसारक थे, जनक थे और उसी को लेकर के समभाव से लेकर के समभाव सम्मान दृष्टिकोण से लेकर के समाज को एक उत्थान की ओर ले गए। तो उनके राजा और महाराजा जो शिष्य थे उन्हीं में से एक हैं गौरी राजा, जो चंपावत के राजा हुए हैं, जो ग्वेल देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। यदि हम उनका इतिहास देखें तो कश्मीर में भी उनका नाम चर्चा में सुनने को मिलता है, गौरी राजा का, क्योंकि कश्मीर में भी एक समय उनका किसी कारण दबदबा था। वे कश्मीर की घाटियों में भी अपने नाम से प्रसिद्ध थे और आज भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन मुख्यतः वे चंपावत के ही जो क्षेत्र में है, जो चंपावत क्षेत्र है, आकाश बुलंदी का शरीर, तो जो चंपावत क्षेत्र है मुख्यतः वहीं के विषय में उनकी कथा है। कथा इस प्रकार है कि एक झालू राय नाम के राजा थे, आलू राय के पुत्र थे झालू राय। वे चंपावत के राजा थे। उनकी 6 रानियां थी। तो 6 रानियों के होते हुए भी उनके पुत्र प्राप्ति उनको नहीं हुई। उनका एक भी पुत्र नहीं था। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी पूजा की, लेकिन कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ कि वो शिकार के लिए अपने राज्य में ही शिकार के लिए भ्रमण पे जंगल में घूम रहे थे। तो जंगल में उन्हें एक लड़की दिखाई दी। वे उस लड़की पे मोहित हो गए। उस लड़की का नाम था कलंदरा या कलिंका। विशेषता है कलंदरा नाम से प्रसिद्ध थी। तो उस लड़की पे मोहित हो गए। वे उसके साथ विवाह करके और अपने घर ले आए। जो उनकी कलंदरा की 6 सौतें थी, वे इस चीज़ को देख करके उनके प्रति घृणा भावना रख करके और इस भाव से वे उसको समझने लगे। धीरे धीरे करके समय बीता। जब उनकी कोई संतान नहीं हुई तो कलंदरा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। वे इतवार का व्रत अर्थात रविवार का व्रत रखी। 12 साल तक तपस्या की, साधना की
उपवास रखी, व्रत रखी, पूजाएं की, तो 12 साल बाद उनका एक पुत्र हुआ। उनकी जो 6 सौतें थी, उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि हम ज्योतिष के पास गए थे और उन्होंने कहा है कि यदि आपने अपने पुत्र को होते हुए देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात को कह करके उन्होंने कलंदरा के आंखों में पट्टी बांध दी। तो जब पट्टी बांधी तो उसके बाद जब कलंदरा गर्भावस्था में गौरील राजा थे, तो जब गौरील राजा हुए तो उस समय इन 6 सौतों ने क्या किया कि उनको उठा करके एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया और कलंदरा से कहा कि तुम्हारा जो है सिलबट्टा और जो उसका जो पीसने वाला होता है, लोड़ू बोलते हैं, वो हुआ है। तो कलंदरा क्योंकि भक्ति भाव वाली थी और भगवान के प्रति श्रद्धा थी, तो उसने सोचा क्या पता हुआ होगा, भगवान की जैसी कृपा इच्छा। तो वो अपने में रोने लगी। जब इस बात की चर्चा महाराज तक पहुंची उनके, तो महाराज जी ने कहा चलो अब भाग्य में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो उन 6 रानियों ने उनको नदी में बहा दिया। नदी में एक मछुआरा रहता था, तो अपनी मच्छियाँ पकड़ने में व्यस्त था कि अचानक से एक संदूक आते हुए देखा। जब उसने वह संदूक खोला तो उसके अंदर से वह जो बच्चा था, गौरिया जो थे, राजा गौरिया निकले। तो वो उसका लालन पालन करने लगे धीरे धीरे करके। जब उनको अपने घर ले गए तो उनकी भी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, जो उनकी पत्नी थी। तो वे मछुआरे थे, एक छोटे नीचे जात के थे, तो अपने घर में उनको पालने लगे। धीरे धीरे करके जब गौरिया बड़ा हुआ तो उसी के प्रताप से इनकी भी संतान हो गई, इनके पुत्र हुए और पुत्री भी हुई। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा गौरिया सोए हुए थे, अचानक से उनके स्वप्न में माता कलंदरा और उनकी जो 6 सौतें थी, उनका वही विचित्र जो उस समय हुआ था वही स्वप्न में आ गया। तो उनकी माता उनको रोते हुए स्वप्न में बुला रही हैं कि तू मेरा पुत्र है, तू कहाँ है, तू कैसा है, मेरे पास नहीं आ रहा है, मैं तेरी माँ हूँ, बुला रही हूँ तुझको यहाँ, ऐसे ऐसे। तो अपनी बात उनकी माता ने स्वप्न द्वारा उन तक पहुँची। तो उन्होंने अपने जो मामा थे या फिर कह सकते हैं पिता थे, जो मछुआरे थे, उनसे कहा कि मुझे घोड़ा चाहिए। तो वे घोड़े की जिद करने लगे, क्योंकि बच्चा तो हठी होता है। तो घोड़े की जिद करने लगे तो उनके मामा ने क्या किया, उनको एक काठ का घोड़ा अर्थात लकड़ी का घोड़ा दे दिया। तो लकड़ी का घोड़ा दिया तो वे उसके ऊपर बैठे, वो चला ही नहीं। वे उस पर कोड़े मारते, वो चला ही नहीं। तो वे उसको कोशिश करने लगे, लगातार कोशिश के बाद भी जब चले नहीं तो अंत में थक हार कर वे बैठ गए और वहीं पे ऐसे बैठे कि वे ध्यान में लीन हो गए और उनके अश्रुधारा बहने लगी। वह कह रही, उनके मनोभाव में एक ही था कि मुझे अपनी माता से मिलने जाना है, चाहे कैसे भी जाऊं, और यह घोड़ा तो चल ही नहीं रहा है। तो इस अवस्था में रोने लग गए और भगवान को पुकारने लग गए। तभी अचानक से क्या शक्ति हुई और क्या प्रकट हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन उनके सामने साक्षात गोरक्षनाथ जी प्रकट हो गए और उनके काठ के घोड़े को एक ऐसे घोड़े में, विचित्र घोड़े में, जो हवा में उड़े, मतलब कि हवा की रफ्तार से चले, और उस काठ के घोड़े को घोड़े के रूप में बदल दिया। किंतु अन्य लोगों के लिए वह काठ का ही घोड़ा था। तो गोरक्षनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। वे उस घोड़े के ऊपर बैठ के राजा गौरिया जो थे और चंपावत की ओर चल दिए। रास्ते में एक नदी पड़ती है, तो उस नदी पे वे अपने घोड़े को पानी पिलाने लग गए। तभी अचानक से जो रानियां थी वे पानी लेने आ रखी थी, तो उनकी नज़र पड़ी।
तो राजा गोरिया से उन्होंने मतलब उस समय राजा नहीं थे वो, तो गोरिया ग्वेल से, ग्वेल इसलिए कि जो ग्वेल होते हैं वो गाय को चुराने वाले या जो छोटे जाति के होते हैं उनको ग्वेल कहते हैं। तो ग्वेल को देख करके वे बोली ये तो काठ का घोड़ा है, पानी कैसे पी सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब एक स्त्री पत्थर को जन्म दे सकती है तो यह काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है। वे इस बात को समझ गई कि जो हमने गलती की है यह उसी का परिणाम है और यह वही लड़का है जिसको हमने पानी में बहा था। तो यह बात जब राजा तक पहुंची तो राजा उनसे मिलने के लिए आतुर हुए। वे राजा के पास मिलने गए तो उन्होंने अपनी सारी बात राजा को बताई। वहाँ पे कलंदरा भी आई। माता कलंदरा से उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई मेरे साथ। तो वे जब उनको पता चला तो जो 6 रानियाँ थी जो कलंदरा की सौत थी उनको लज्जित होना पड़ा। फिर भी गौरैया राजा ने उनको माफ़ किया, कहा कि नहीं, माता का दर्जा सर्वोपरि है। आपने जो किया अपने भले ईर्ष्या और द्वेष में किया, किंतु मैं पुत्र हूँ आप लोगों का और मुझे शोभा नहीं देता है कि मैं अपनी माताओं के ऊपर कोई अवांछनीय अपराध लगाऊं, या जो उस समय स्थिति थी वो उस कारण हुआ। आप ही के प्रताप से मुझे इस प्रकार का अनुभव मिला या इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने को मिला। और वे उसके बाद उपरांत जब झालू राय जी बूढ़े हो गए तो राजा गोरिया को राजा बनाया गया। तो वे अपने राज्य में इस प्रकार न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए कि उनके राज्य में या राज्य करते हुए वहाँ कोई उपद्रव्य नहीं हुआ तो उन्होंने दबाया उस चीज़ को और न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे न्याय करते थे और आज भी आप यदि वहाँ जाएं तो ग्वेल देवता या न्याय के देवता के नाम से गोरिया राजा का वहाँ प्रसिद्ध मंदिर है जो अभी भी है। तो वे एक शिव भक्त थे, गोरक्षनाथ जी के शिष्य थे और गोरक्षनाथ जी के ही द्वारा जो उनको शिक्षा दी गई थी और जिस काठ के घोड़े पे वो गए थे वो गोरक्षनाथ जी की ही कृपा से, आशीर्वाद से था। और आगे चलकर गोरिया राजा इतने प्रसिद्ध हुए कि वे राजा होते हुए भी एक संत थे, एक योगी थे। योगी के समान उन्होंने जीवन व्यतीत किया और अंत काल में तो उन्होंने योगी नाथ संप्रदाय को ग्रहण कर योगियों का बाना पहनकर और खरुआ की झोली और योगियों का भेष बनाकर आगे का जीवन व्यतीत किया। तो गोरक्षनाथ जी के ही शिष्य वो कहे जाते हैं। तो ऐसे राजा जो हुए हैं आपके गढ़वाल में, कुमाऊं मंडल के राजा गोरिया राजा, ग्वेल देवता आपके न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसे ही बहुत सारे राजा हुए हैं आपके उत्तराखंड में जिनके ऊपर गोरक्षनाथ जी की कृपा थी और गोरक्षनाथ जी के प्रताप से ही उन्होंने राज्य किया, राज्य का पदभार संभाला और आगे गोरक्षनाथ जी का अनुसरण कर आगे का जीवन व्यतीत किया। धन्यवाद।